बच्चों, आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश से लेसन नंबर 14 नेवर लूज होप को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो आइए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। नेवर लूज होप। Anmol was a 10-year-old boy. He was very good at sports. He had won many races in his school. Once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition. Though he was a very good racer, yet he felt nervous as the competition would be very tough. Just then, he saw a small ant carrying a grain of sugar. It was trying to climb the wall, but it repeatedly failed. It kept on trying and finally it succeeded in reaching its destination. Looking at the ant, Anmol thought that if a small creature like an ant did not give up hope and reached its destination, why should he give up? He must not lose hope and courage. He should try his best to achieve his goal. From the next day onwards, he started practicing more and more. In the final race, he ran confidently and stood second among 10 participants. Next day in the morning assembly, the principal praised Anmol and all the children clapped for him. His parents and teachers felt proud of him. Performance matters, not position or place. लेसन नंबर 14 नेवर लूज होप। बच्चों, होप का अर्थ होता है आशा और नेवर लूज का अर्थ है कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यदि आप मन से हार जाते हैं तो वास्तविक रूप में आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम इस पाठ के हिंदी अर्थ को अब समझते हैं। अनमोल वाज ए 10-year-old बॉय। अनमोल एक 10 वर्ष का बालक था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। वेरी गुड बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलकूद में। वह खेलकूद में बहुत ही अच्छा था। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। ही हैड वॉन उसने जीता था। मैनी रेसेस बहुत सारी दौड़। इन हिज स्कूल अपने स्कूल की प्रतियोगिताओं में उसने बहुत सारी दौड़ जीती थी। वंस एक बार ही वॉज सेलेक्टेड वह चुना गया एज ए रेसर एक धावक के रूप में, यानी दौड़ने वाले के रूप में। टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल अपने स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में। इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन एक अंतर स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन में, यानी कुछ विद्यालयों के बीच होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में उसे अपने स्कूल की तरफ से खेलने के लिए चुना गया। दो ही वॉज वेरी गुड रेसर। दो यद्यपि ही वॉज वह बहुत ही वेरी गुड रेसर बहुत ही अच्छा धावक था या दौड़ने वाला था। 8 ही फेल्ट नर्वस फिर भी उसे निराशा हो रही थी। नर्वस का अर्थ है चिंता होना, निराशा होना। एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, बहुत ही टफ होगी। अभी तक बच्चों अनमोल ने स्कूल की प्रतियोगिता में ही भाग लिया था। अब क्या है कि उसे कई विद्यालयों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना था, तो उसे लग रहा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा और कहीं न कहीं उसके मन में हार जाने का डर था। इसलिए वह बहुत ही निराश हो रहा था। जस्ट देन तभी ही सा ए स्मॉल एंट उसने देखा एक छोटी एंट चींटी को। कैरिंग का अर्थ है ढोना। ए ग्रेन ऑफ शुगर एक चीनी के दाने को। ग्रेन का अर्थ है दाना, शुगर यानी चीनी। बच्चों आपने चींटी को देखा होगा। चींटी क्या करती है? छोटी सी चींटी होती है और अपने वजन से ज़्यादा सामान वो ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। तो बच्चों यहाँ पर अनमोल ने एक चींटी को देखा जो एक चीनी के दाने को ले जा रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल। वह ट्राई कर रही थी क्लाइम द वॉल दीवार पर चढ़ने के लिए। बट लेकिन इट रिपीटेडली फेल्ड वह बार बार फेल हो जा रही थी, यानी वह चढ़ नहीं पा रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग उसने प्रयास
जारी रखा। एंड फाइनली, और अंत में, इट सक्सीड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। इट्स सक्सीड, वह सफल हो गई, इन रीचिंग, पहुंचने में, इट्स डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य प्राप्ति में वह सफल हो गई, यानी चींटी को जहाँ पहुंचना था वहाँ वह पहुंच गई। लुकिंग एट द एंट, उस चींटी की तरफ देखते हुए अनमोल थॉट, अनमोल ने सोचा, दैट, कि इफ अ स्मॉल क्रिएचर, कि एक छोटा जीव, लाइक एन एंट, इस चींटी की तरह, डिड नॉट गिव अप होप, आशा अपनी नहीं छोड़ रही है, एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। यानी अनमोल का सोचना था कि जब एक छोटी सी चींटी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है और आशा नहीं छोड़ रही, वाई शुड ही गिव अप, वह क्यों गिव अप करे, यानी वह क्यों निराश हो। ही मस्ट नॉट लूज होप, उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए, एंड करेज, और साहस, उसे आशा और करेज, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, ही शुड ट्राई, उसे ट्राई करना चाहिए, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट, टू अचीव हिज गोल, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन से, ऑनवर्ड्स, लगातार, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, वह प्रयास करता रहा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। इन द फाइनल रेस, अंतिम रेस में, ही रैन कॉन्फिडेंटली, वह दौड़ा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, एंड स्टूड सेकेंड अमॉन्ग 10 पार्टिसिपेंट, और 10 प्रतियोगियों में उसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल, प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने अनमोल की प्रशंसा की, एंड ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने क्लैप किया, यानी तालियां बजाई उसके लिए। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उसके माता पिता और शिक्षकों को उसके ऊपर गर्व हुआ। परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस और प्लेस। Comprehension questions 1. Answer the following questions. A. How old was Anmol? Answer. Anmol was 10 years old. B. Why was Anmol upset? Answer. Anmol was upset because competition would be very tough. C. What was the ant carrying? Answer. The ant was carrying a grain of sugar. D. What lesson did Anmol learn from the ant? Answer. The Anmol learned that he should never lose hope. E. Why did the principal praise Anmol? Answer. The principal praised Anmol because he got second place in inter-school competition. Word power 1. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. Race sports clapped Hope. We play various sports at school. B. Slow and steady wins the race. C. Little girls jumped and clapped their hands. D. We should not lose hope in difficult times. Language practice 1. Complete the following sentences using articles are and or the A. A boy saw an elephant in the zoo. B. I took an umbrella when I went for the walk. C. We are going to see the Taj Mahal. D. An old man gave me the flower. E. The sun rises in the east.